हमारे जीवन के दो पहलू हैं। पहला वो जो वंश से जुड़ी प्रकृति से पैदा होता है, और दूसरा वो जो हमारे भीतर मौजूद ईश्वरीय संभावना से पैदा होता है। पहले से दूसरे पहलू की ओर मुड़ना हमारे ही ऊपर है। प्रसून जोशी सदगुरु से सवाल पूछते हैं, सदगुरु, देखने में आता है कि इस शरीर को बचाने की कोशिश में लोग बेवकूफी की हद तक चले जाते हैं। मिस्रवासियों ने मम्मी बना डाली। अपने यहां अमृत की बातें भी सुनने को मिलती है। मतलब ये कि किसी भी तरह से हो हम इस शरीर को मरने नहीं देना चाहते, चाहे यह काम विज्ञान के जरिए करे, धर्म के जरिए करे या तंत्र मंत्र से करे। मानव सभ्यता में इस शरीर को मरने से बचाने के लिए न जाने कौन कौन से तरीके आजमाए गए हैं। इतना ही नहीं, लोग ये भी चाहते हैं कि वे अपने पीछे अपना नाम, यश, वंश, रचनाएं, शिक्षा और सिद्धांत आदि छोड़ के जाए ताकि उन्हें याद रखा जाए। आखिर क्यों लोग अपने पीछे इतना कुछ छोड़ना चाहते हैं? मरने के बाद भी इनके सहारे जीना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं, आप हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जाए। आपके इर्द गिर्द अगर 4-5 लोग हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। जरा देर के लिए अकेले बैठना पड़ जाए तो आपको दिक्कत होने लगती है। यह आपके मन का स्वभाव नहीं है, यह आपके शरीर का स्वभाव है, जो लंबा समय गुजरने के बाद एक मानसिक प्रक्रिया में बदल चुका है। दरअसल यह खुद को बचाए रखने की प्रकृति है, क्योंकि शरीर को बचाना जरूरी है। अगर आप मन माने ढंग से इस शरीर का इस्तेमाल करेंगे तो यह टूट जाएगा। एक भी बेवकूफी से भरा काम आपने किया तो यह टूट जाएगा। तो इसी वजह से हम ये सब चीजें बनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन शरीर के साथ हमारा यह जरूरत से ज्यादा लगाव इसीलिए है क्योंकि हमने अपने शरीर के साथ ही अपनी पहचान स्थापित कर रखी है। एक बार अगर किसी चीज के साथ आपने अपनी पहचान स्थापित कर ली तो आपका मन हमेशा उसी चीज के इर्द गिर्द काम करता रहेगा, क्योंकि मन की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। कल को एक और व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है। अब आप एक दूसरे शरीर के साथ पहचान स्थापित कर लेते हैं। शारीरिक संबंध इसलिए होते हैं। जब मैं शारीरिक संबंध कहता हूं तो मेरा मतलब केवल आपके जीवन साथी से नहीं है। मेरा मतलब जीवन साथी के साथ ही सभी अन्य बायोलॉजिकल संबंधों से भी है। अर्थात आपके संबंध अपने माता पिता से हो सकते हैं, बच्चों से हो सकते हैं, वो सारे रिश्ते जिसे आप खून का रिश्ता कहते हैं, उनसे आपका संबंध एक तरह से शारीरिक संबंध ही है। ये संबंध बहुत मजबूत और उलझाने तथा फंसाने वाले इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये संबंध बायोलॉजिकल होते हैं और जो सूचनाएं आपके शरीर के डीएनए में दर्ज है वे कहीं और शरीरों में भी दर्ज है। अगर आप इन सब के साथ अपने अंतर में कहीं गहराई में जरूरत से ज्यादा जुड़ाव पैदा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप केवल उन्हीं लोगों से जिनसे आपके रक्त संबंध है जुड़ पाएंगे। किसी दूसरे जीवन पर आप उचित ध्यान नहीं दे पाएंगे। यह बहुत सारे लोगों का और हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। धृतराष्ट्र के समय से लेकर आज तक हम इस सिंड्रोम से पीड़ित है। प्रसून जोशी कहते हैं, तो यह इच्छा, सदगुरु कहते हैं, यह केवल इच्छा नहीं है। देखिए, खुद को एक महान इंसान के रूप में देखने के बजाय एक मैकेनिज्म यानी रचना तंत्र के तौर पर देखिए। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो अंदर है वह बस ऐसे ही अंदर नहीं है, यह लेन देन भी कर रहा है। आमतौर पर हिंदी फिल्मों में जुड़वा बच्चों की जो कहानी दिखाई जाती है
लगभग उन सभी फिल्मों में वो अलग हो जाते हैं और बाद में उनका आमना सामना होता है। तो जैसे ही अचानक वे एक दूसरे को देखते हैं, उनके भीतर एक तरंग सी उठती है। यह सब पूरी तरह से गलत भी नहीं है। यह अलग बात है कि जिस तरह से यह सब फिल्मों में दिखाया जाता है वह जरूरत से ज्यादा भावुक और नाटकीय होता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत नहीं है। आज इस विषय पर वैज्ञानिक खोज हो रहे हैं कि अगर आपके भीतर एक ही तरह की सूचनाएं हैं तो वे कैसे प्रतिध्वनित होती है, और अगर चाहे तो आप कैसे एक दूसरे के पास संदेश पहुंचा सकते हैं। इस तरह की बात सुनते ही बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातों की कल्पना करनी शुरू कर देंगे। यहां तक हो सकता है कि उनका सेलफोन का बिल भी कम हो जाए, लेकिन अटकलबाजी की वजह से ऐसी बेवकूफियां अधिक होने लगेगी। दो शरीर आपस में कैसे बातचीत कर सकते हैं, आज इस पर बहुत काम हो रहा है। अगर आप बायोलॉजी के स्तर पर संचार कर रहे हैं तो इससे एक खास किस्म का बंधन बनता है। दूसरी तरफ जब हम बीज की बात कर रहे हैं तो जो बीज इस सृष्टि के रचयिता ने हमारे भीतर रोपा है, जो बीज जीवन की प्रक्रिया है, अगर आप उस स्तर पर जाकर संचार स्थापित करते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है और यह ज्यादा स्पष्ट भी होगा। इसमें वायुमंडलीय प्रदूषण कम होगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह सूचनाओं को उलझाने वाला नहीं होगा। यह आपकी चेतना की एक खास स्तर की स्पष्टता होगी। तो अगर कोई अपनी पहचान इस एकत्र किए गए शरीर के बजाय अपने भीतर मौजूद वृहद जीवन के साथ स्थापित करता है तो अचानक एक जबरदस्त बदलाव होगा। हमारे साथ ऐसे काफी लोग हैं, मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं। एक बार आश्रम में हमने एक बिजनेस इवेंट का आयोजन किया था। मुंबई के कुछ बड़े बिजनेस लीडर उसमें मौजूद थे। वे सब इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वे आईआईटी और आईआईएम में क्रीम बच्चों को उठा सकते हैं। मैंने उनसे कहा, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसी किसी संस्था में जाकर लोगों को नहीं उठा सकता। मेरे पास तो बस जो भी आ जाए, मैं तो बस इंतजार करता रहता हूं। मेरे पास यह विकल्प नहीं है कि मैं यह कह सकूं कि यह सबसे होशियार लड़का है, मुझे यह चाहिए। मेरे यहां जो भी आ जाए उसका स्वागत है। हो सकता है ये वही लोग हो जिन्हें आपने छोड़ दिया हो। आप देखेंगे कि एक खास समय के बाद हम उन लोगों के ही बेहद प्रभावशाली बना देंगे जिन्हें सभी कंपनियों ने छोड़ दिया था। वे लोग उच्च स्तर की दक्षता के साथ हर स्तर पर काम करने के काबिल होंगे, और वह भी पूरे आनंद के साथ, क्योंकि कुछ खास किस्म की प्रक्रियाओं और दीक्षाओं के जरिए उनके अंदर एक ऐसा बदलाव लाया जाता है कि वे अपने शरीर के साथ पहचान स्थापित करना कुछ हद तक कम करके जीवन के दूसरे पहलुओं की ओर मुड़ जाते हैं। अचानक आप पाएंगे कि वे लोग थोड़े से समय के बाद ही जीनियस की तरह व्यवहार कर रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण कामों को भी आसानी से कर सकने योग्य हो चुके हैं। एक मजेदार बात बताता हूं आपको। अमेरिका के कुछ डॉक्टरों का एक दल मेरे पिता से मिलने गया। मेरे पिता डॉक्टर है और उनका ऐसा मानना है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो आप बेकार है। आप जानते ही है, उस पीढ़ी के लोग कुछ ऐसा ही सोचते हैं। जब मैं 10 साल का था तभी मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था कि मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनूंगा। आप अपनी उम्मीदें ना पाले। खैर, अटलांटा के डॉक्टरों का वह ग्रुप उनसे मिलने पहुंचा। उन्होंने पिताजी से पूछा, कृपया हमें सदगुरु के बचपन के बारे में कुछ बताइए। 89 साल के मेरे पिताजी बोले, वह बड़ा मंद बुद्धि और आलसी था, लेकिन इन दिनों बहुत बड़ा जीनियस हो गया है। तो सभी मंद बुद्धि और आलसी बच्चे मेरे पास आते हैं, लेकिन
धन्यवाद।